स्टारलाइन पीएस एंटरप्राइज का ये शेयर 7 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, इसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है, वो भी अपर सर्किट लगाते हुए। और वो कब से बढ़ रही है उसको अगर देखें तो दिसंबर 27 दिसंबर क्या उसके आसपास से ही इसकी प्राइस 3 रुपये 20 पैसा थी, वहाँ से ये बढ़ ही रही है, 7 रुपये तक पहुँच गई। तो देखिए, बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ तो रही है, लेकिन ये 16 रुपये के ऊपर था 2024 की जुलाई में, वो फिर से 5 रुपये पर आ चुका था। 16 रुपये से 5 रुपये तक, वो भी बहुत तेज़ी से। तो अब तेज़ी से ही प्राइस बढ़ रही है। तो अगर इसका टेक्निकल एनालाइज करें तो देखिए, प्राइस तो बढ़ी है, लेकिन कंपनी की एक ही लेटेस्ट न्यूज़ है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए 12 नवंबर को, लेकिन राइट इश्यू लेकर आई, उसके बाद भी इसकी प्राइस तो कम हो रही थी, लेकिन अभी अभी बढ़ी है। लेकिन जो प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बहुत तेज़ी से कम होती है, वो फिर से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या है, फंडामेंटल कंप्लीट है या नहीं उसको देखना जरूरी है। 31 लाख का वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल देखिए, कंपनी के ऊपर 0.26 का डेप्थ है, ये नेगेटिव है। और पी रेशियो 87.50 बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी की मार्केट कैप 254 करोड़ सही लगेगी, लेकिन गलत है। इतनी कम मार्केट कैप है, पी रेशियो बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पर तेजी भी तुरंत बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत ही कम है, इसीलिए। तो ऐसे ही लोअर सर्किट लगाते हुए प्राइस भी कम हो सकती है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत कम है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। पहले भी ऐसा हुआ है, मैंने आपको चार्ट के ऊपर बताया। आरओई 8 बहुत कम है, ईपीएस 8 पैसा बहुत ही कम है, डिविडेंड नहीं मिलेगा, बुक वैल्यू बहुत कम है, फेस वैल्यू 1 रुपये। तो देखिए, मार्केट कैप बहुत कम है, इसके कारण ये थोड़ा रिस्क रहेगा। ये जो प्राइस बढ़ रही है वो इसी कारण है कि लाखों की क्वांटिटी में बाइंग होगी तो अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस बढ़ेगी, लाखों की क्वांटिटी में सेलिंग होगी तो लोअर सर्किट लगाते हुए प्राइस कम होगी। बाकी यहाँ पर रेवेन्यू देखिए, 15 करोड़ का रेवेन्यू मार्च 2025 में, जून 2025 में 13 करोड़ का ही रेवेन्यू किया। और फिर 37 करोड़ का रेवेन्यू किया था, वो भी कब किया था, सितंबर 2025 में। यहाँ पर लॉस किया था 88 लाख का लॉस मार्च 2025 में, जून 2025 में 88 लाख का ही प्रॉफिट। तो कुछ खास किया नहीं है, 2 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर 2025 में, लेकिन कुछ खास है नहीं इनका जो फाइनेंशियल है वो, क्योंकि रेवेन्यू तो हर साल बड़ा ही है। देखिए, रेवेन्यू हर साल बढ़ा है, 16 करोड़ का 2022 में था, 20 करोड़ का 2023 में था, फिर 2024 में 30 करोड़ का हो गया, 2025 में 75 करोड़ का। लेकिन प्रॉफिट देखिए, 31 लाख का ही प्रॉफिट 2022 में, 61 लाख का ही प्रॉफिट 2023 में, 2 करोड़ का 2024 में, और प्रॉफिट देखिए 7 करोड़ का ही है 2025 में। तो ये कंप्लीट तो नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, वो राइट इश्यू के कारण भी बड़ी हो सकती है, लेकिन इनके जो नॉन करंट एसेट्स है वो 2024 में 8 करोड़ के 2025 में है। लेकिन तो लॉस हो सकता है। फिर भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।